नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इक्लिप्स मैथ पे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 रिलेशन एंड फंक्शन की संबंध एवं फलन की, जो कि चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12 का फुल एनसीईआरटी बेस। आपका ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया वो एनसीईआरटी बुक का है। तो इसमें आपको इस एक्सरसाइज में आपको दो चीज़ें पढ़नी है, पहला है गॉफ, दूसरा है पॉप। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। मान लीजिए कि एफ रिलेशन ब्रैकेट में 1,3,4 इंटू 1,2,5 दिया हुआ है तथा जी रिलेशन 1,2,5 इंटू 1,3 दिया हुआ है। और इसकी सेकेंड वैल्यू दी रखी है एफ इजक्वल टू 1,2,3,5,4,1 तथा जी इजक्वल टू 1,3, 2,3, 5,1 दे रखी है। तो हमें द्वारा प्रदत्त फलन गॉफ ज्ञात करना है, हमें इसमें गॉफ निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसकी जो वैल्यू दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये दिया 1,3,4 इंटू 1,2,5 को जी रिलेशन 1,2,5 इंटू 1,3 और दूसरा वो क्या दे एफ इजकल टू ब्रैकेट में 1,3,5,4,1 ब्रैकेट क्लोज और जी इजकल टू क्या दे रखा है 1,3 ब्रैकेट में 2,3 और आपका 5,1। चलिए देखते हैं गॉफ होता क्या है। तो गॉफ ये होता है गॉफ एक्स इजकल टू जी ब्रैकेट में एफ एक्स, सॉरी ये होता है। तो हमें यही चीज़ निकालना है, गॉफ निकालना है, गॉफ एक्स। तो चलिए देखते हैं इसका गॉफ। तो गॉफ ये हुआ जब यहाँ हम गॉफ 1 रखेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा जी एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू 1। जब 1 यहाँ रखेंगे तो 1 क्या दे रखा है यहाँ पे F1 इजकल टू जी। तो 1 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे ये 2। तो ये हो जाएगा G2, सॉरी G2, G2 है। तो यहाँ पे G2 की वैल्यू क्या दे रखी है 3। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3। अगर हम यहाँ रखेंगे जी ऑफ एक्स 3 तो यहाँ क्या हो जाएगा F3 इक्वल टू F3 की वैल्यू क्या दे रखी है 5। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा G5। तो G5 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 1 लिख लेंगे हम। फिर निकालेंगे हम G ऑफ 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एफ एक्स की जगह एफ की वैल्यू 4 यहाँ पुट करेंगे 4 और 4 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 1। तो यहाँ हो जाएगा G1। तो G1 की वैल्यू क्या दे रखी है, G1 की वैल्यू दे रखी है 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली गॉफ की, गॉफ जो हमने 1 रखा तो हमें वैल्यू क्या मिली 3। ये ब्रैकेट यहाँ पे कॉमा, जब हमने 3 रखा तो हमें वैल्यू क्या मिली 1, कॉमा ये कॉमा है। जब हमने 4 रखा तो हमें क्या मिला 3। यही आपका हो जाएगा ANSWER, आंसर हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मान लीजिए कि F, G तथा H, R से R तक दिए गए फलन हैं तो सिद्ध कीजिए। पहला है F प्लस G ऑफ H इजकल टू F ऑफ प्लस G ऑफ निकालना है हमें। तो देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है F प्लस G इंटू ऑफ इजकल टू FOH प्लस G ऑफ। ये हमें निकालना है तो हमें LHS लेना है। LHS इजकल टू LHS आपका ये दिया हुआ है F प्लस G ऑफ। तो हमें इसमें अपने आप से ही इंक्लूड कर देना है x, वैल्यू अपनी x अपने आप इंक्लूड कर देना है LHS में। तो जब आप इसको इंक्लूड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FHX प्लस GHX, क्योंकि जो ऑफ है ऑफ की जगह हमने क्या ले लिया था और एक्स, तो ये हो गया एक्स दोनों तरफ। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे
दोनों में x है तो x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ओ एक्स कॉमन एफ ओ एच प्लस जी ओ एच मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ। जब दोनों में x ये है, दोनों में x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमने जब एल एच एस क्या माना था, एफ प्लस जी ब्रैकेट में ऑफ इंटू एक्स। तो ये x से x कैंसिल तो ये हमारा आ जाएगा एफ प्लस जी ऑफ इजकल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ये हो गया हमारा आंसर, प्रूव्ड क्वेश्चन। इसी बेस पे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 आपको करना है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। गॉस तथा फॉक ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स इजकल टू मोड ऑफ एक्स तथा जी एक्स इजकल टू मोड 5x-2 दिया हुआ है। और इसका सेकेंड पार्ट है एफ एक्स इजकल टू 8x³ तथा जी एक्स इजकल टू एक्स की पावर 1/3। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्या देगा, एफ एक्स इजकल टू मोड ऑफ एक्स तथा जी एक्स इजकल टू मॉड 5x-2। ये हमें वैल्यू दे रखी है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम क्या गॉफ एक्स निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी ब्रैकेट में एफ एक्स ये हो जाएगा हमारा। तो चलिए देखते हैं गॉफ एक्स इजकल टू जी एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, जी एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स। तो ये यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू, यहाँ पे सबकी वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि हमें एफ एक्स की वैल्यू जी दिया हुआ है तो जी 5 और एक्स की वैल्यू मॉड एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स दे रखी है, मॉड ऑफ x-2। ये हो गया आपका पहला पार्ट। और हमें निकालना है फॉप एक्स के लिए एफ जी एक्स, सॉरी, तो जी एक्स, ये जी एक्स दे रखा है हमें जी एक्स, और ये जी एक्स हमें निकालना है ये। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा क्या, जी एक्स निकालेंगे तब मॉड ऑफ 5x-2 मॉड ये। तो जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा मॉड 5x-2, ये मॉड होगा, सॉरी, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बस ये हो गया। इसी बेस पे आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। यदि एफ एक्स इजकल टू 4x+3 ब्रैकेट में बाई 6x-4 ब्रैकेट में x नॉट बिलोंग टू 2/3 तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट बिलोंग 2/3 के लिए फॉप x इजकल टू x है तो f प्रतिलोम क्या है। तो हमें फॉप ऑफ x ज्ञात करना है। फॉप ऑफ x तो हमें वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, एफ एक्स इजकल टू ब्रैकेट में 4x+3 बाई ब्रैकेट में 6x-4 ये दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, फॉप x निकालना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे फॉप एफ एक्स। तो देखते हैं वैल्यू क्या दे रखी है एफ एक्स की, 4x+3 बाई 6x-4 ये दे रखी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 4 और ये एफ एक्स इसको कर देते हैं एफ एक्स, इसको इस तरह लिखेंगे और +3 6x को क्या लिखेंगे हम, x क्या दिया हुआ है एफ एक्स, एफ एक्स -4। तो यहाँ पे अगर हम एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी ये, तो हम इस यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x+3+4, सॉरी ये 3 होगा यहाँ पे 3 अपॉन 6-4, फिर ये अपॉन क्या हो जाएगा 4x+3 बाई
6x-4 और यहाँ पे -4 ये आपका दे रखा है। तो चलिए इसको हम अगर यहाँ पे अपॉन वन कर लेते हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने पे 16x4 प्लस 12 प्लस 18x-12 अपॉन 6x-4 अपॉन 24x-18 प्लस 16/6x-4। तो अपॉन के हिसाब से 6x ये वैल्यू ख़त्म और ये आप देख सकते +12 -12 कैंसिल +24 कैंसिल, तो ये आएगा आपका 34x/34 कैंसिल इक्वल टू x। ये आपका हो गया आंसर ख़त्म। यहाँ पे एक्सरसाइज इसी बेसिस पे आपकी सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, इसके आगे कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में तारीफ़ कर दीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ पाए होंगे तो थैंक यू।